राहुल शर्मा सर का तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। और मैं चाहूंगा डायमंड सर को मालाओं से स्वागत करने के लिए हमारे प्लेटिनम और गोल्ड लीडर प्लीज आए और माला पहनाकर इनका स्वागत करें प्लीज। मनोज सर आप भी आइए, प्रदीप सर आप भी आइए, शहजान अली सर आप भी आइए, राहुल सर को माला पहनाकर स्वागत कीजिए। इधर 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 सर, इधर देख, इधर आ जाओ सर, आप इधर, आप भी इधर आ जाओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Yes, over to you. 24. नमस्कार। अभी मजा नहीं आया ना, क्योंकि पैसा भी मैं अकेला ही कमा रहा हूँ। तो बाकी लोग पैसा कमाएंगे तो थोड़ी सी नमस्कार नहीं मिलेगा। चलिए मैं परिचय से शुरुआत कर देता हूँ और बहुत ज़्यादा आपका लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन बेशकीमती समय जरूर लूँगा। मेरा नाम राहुल शर्मा। आप ही की तरीके से एक बहुत ग्रामीण परिवार से मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर ने पढ़ाई की तो उनकी सरकारी नौकरी लग गई, वो शहर में आ गए। तो उनके पास में पहली जिम्मेदारी थी कि अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाना। अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया, अपनी बहन को पढ़ाया, उनकी शादी की और उसके बाद में फिर हमारी परवरिश शुरू हुई। तो क्योंकि सरकारी सेवा में पिताजी थे, कोई बहुत बड़ी उस समय सैलरी नहीं हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की। और आप में से भी सपने से हो सकता है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। अपनी 12वीं क्लास तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद में मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर जाके बनूं। डॉक्टर के लिए मैंने प्री मेडिकल टेस्ट को दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएमटी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। शायद हो सकता है किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैंने और प्रिपरेशन की और तैयारी की। 2009 में मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा दिल्ली के अंदर LHJP हॉस्पिटल में। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ आज भी। और जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, उसके बारे में पहले आपको एक फर्क समझा। जब मेरी नौकरी लगी थी सन 2009 में, बात को ध्यान से सुनिएगा। जब 2009 में मेरी नौकरी लगी, उस समय मेरी जो सैलरी थी वो थी 32,005 रुपये। 32,005 रुपये से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई 2009 में, जिसके लिए मैंने 20 साल पढ़ाई की। बहुत अपने दिन रात मैंने अपना सब कुछ एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्चा किया मेरे पेरेंट्स ने। उसके बावजूद 32,000 की नौकरी लगी और 32,000 की नौकरी आज 15 साल के बाद में जो मेरी सैलरी है वो 1,32,000 रुपये। मतलब लगभग वो इनकम कितनी बढ़ी, 4 गुना। जिसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास की, अपनी ट्रेनिंग की, अपना एजुकेशन लिया, इतने सारे 15 से 20 साल मेरे ऊपर लाखों रुपए मेरे पेरेंट्स ने खर्च करे। उसके बाद में आज इतनी साल की नौकरी के बाद में मैं 1,32,000 रुपये तक इनकम पर पहुंचा। लेकिन ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को शुरुआत किया था मई में, इसी साल मई के अंदर शुरुआत किया। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अभी पूरा फिनिश हो रहा है। 5 महीने 5 महीने के अंदर इनकम कहां से शुरू की, जीरो से। क्योंकि जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन इनकम क्या होती है, जीरो ही होती है ना। जीरो से ज्यादा किसी का चेक नहीं होता। जीरो से इनकम शुरू की और 5 महीने में जीरो की इनकम को लेके गए 8 से 9 लाख रुपया महीना, सिर्फ 5 महीने के अंदर। इसको बताने का आपको सिर्फ मेरा जो नजरिया, जिस नजरिए से मैं चीज देखता हूं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, चाहे मैं हूं चाहे आप है, हमारे वेशभूषा में अंतर हो सकता है, हमारे पहनावे में अंतर हो सकता है, हमारे खान पान में अंतर हो सकता है, हमारी संस्कृति सभ्यता में अंतर हो सकता है, लेकिन एक चीज जिसमें अंतर नहीं है, और वो एक चीज क्या है,
कि हम भी अपने जिस लेवल पर आज हैं उस लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं। अगर आज मैं 5,000 कमाता हूं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं 10,000 कमाऊं। अगर मैं 10 कमाता हूं तो मेरी इच्छा है कि मैं 20,000 तक पहुंचूं। अगर मैं 20,000 कमाता हूं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं 50,000 कमाऊं। अगर 50 कमाता हूं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं 1 लाख कमाऊं। ये सबकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती है हमारी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, कि हम जो आज कमाते हैं। और जरा सोच के देखिए, मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्या ऐसे कितने लोग हैं जो मंथली 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं आज की डेट में? कितने लोग हैं? 1 लाख। ऐसे कितने लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा आज की डेट में कमा रहे हैं मंथली? 1 2 3 4 5। ऐसे कितने लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो 20,000 से कम कमा रहे हैं, जो महीने का 20,000 से कम कमा रहे हैं? कहने का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति अपनी नॉलेज और अपनी जिंदगी में मिली अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कमा। मेरी कितनी जानकारी है, मुझे कितना नॉलेज है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैंने कितनी एजुकेशन दी है, और मुझे जिंदगी में मौका क्या मिला उस काम को प्रूव करने के। मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बताने जा रहा हूं। हम सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, जब हम रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं तो हमारा भी मन करता है यार ऐसी गाड़ी मेरे पास तो हो तो कितना अच्छा होगा। जब हम बिल्डिंग कॉलोनी में घरों को देखते हैं बड़े बड़े सेठों के, तो मन तो करता है कि यार ये काश ऐसा घर मेरा हो जाए। लेकिन जब फिर दूसरी पर अपनी तरफ देखते तो क्या लगता है यार तेरी औकात होता ही नहीं होता। अपने आप से जब सवाल करते तो क्या लगता है यार तेरी औकात नहीं है इस घर में रहने, तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी में घूमने की। और ये चीज मुझे नहीं पता आपको छुट्टी है नहीं छुट्टी, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत छुट्टी है। क्योंकि मौका मिलने से पहले हर आदमी ये कहता है यार जिंदगी में मुझे बस एक बार मौका मिल जाए, मुझे जिंदगी में एक बार मौका मिल जाए, फिर मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी क्या कर सकता हूं। सोचते नहीं सोचते, एक बार मुझे कोई चांस मिल जाए, एक बार मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी अच्छी जगह पर सेटल हो जाऊं, या किसी अच्छे व्यक्तियों से मेरे संपर्क हो जाए, कोई अच्छा काम धंधा मेरा सेटल हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर तो मैं भी अपने सपने पूरे करके दिखाऊंगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो मौका मिलने के बाद में नहीं आता। मौका मिलने तक तो बहुत लोग सोचते हैं कि कोई मौका मिले, लेकिन क्या वास्तव में मौका मिलने के बाद में मेहनत करते हैं? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मुझे दिख रहा है कि यस इस बिजनेस में यार 5 से 10 लाख रुपए कमाया जा सकता है। इसके लिए किसी तरीके की मुझे डिग्री वाली एजुकेशन की जरूरत है, इसमें सिर्फ एक एजुकेशन की जरूरत है, और वो क्या है? सिर्फ इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना है। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। अरे हमने जब ABCD पढ़ना शुरू किया था घर में, तो क्या पहले दिन जब हमारे पेरेंट्स ने हमें ABCD सिखाई थी पहले दिन में याद होगी थी क्या? नहीं हुई। ए बनाने में भी 1 महीना लगा दिया था, ए बनाने में भी 1 महीना लग गया। पहली कक्षा को पास करने में 1 साल लगा पूरा। 1 साल में होती ना क्लास पूरी, फिर दूसरा साल, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल, ऐसे करते करते एजुकेशन पूरी। लेकिन पहले दिन हमें समझ में सिर्फ एक बात आई कि अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे हम परसेंटेज में मार्क्स ले आते हैं, अच्छे इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो एक अच्छी नौकरी हम लगाते हैं। हमें सिर्फ ये बात समझ में आई, लेकिन उस प्रोसेस में हमें पूरा समझ आया। यही उस बिजनेस की खास बात है। ये कैलकुलेशन, ये प्लान, ये 6 तरीके की इनकम, ये मैट्रिक्स बोनस, ये मैचिंग बोनस, ये डायमंड रॉयल्टी, ये रेफरल इनकम 7 दिन में आती है, 10 दिन में आती है, 1 महीने में आता है। मुद्दा ये समझने का नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये समझने का है कि अगर इस बिजनेस से लाखों रुपया कमाया जा सकता है और मेरे अंदर कमाने की भूख है, तो इस काम को मैं सीख लूं। एक व्यक्ति है जो जानता नहीं है, और दूसरा व्यक्ति है जो जानना चाहता नहीं। जानते हो सब नहीं है। अरे ये बिजनेस मेरे सामने आया जिस दिन मैं भी नहीं जानता था। ये प्लान जब मुझे दिखाया गया पहले दिन, तो मुझे कौन सा क्या पहले दिन में याद हो गया होगा? नहीं, पहले दिन में याद नहीं हुआ, पहले दिन में जाना नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इस बिजनेस में लोग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इवन 80 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई। और फिर मुझे दूसरी बात समझ में आई कि अगर मैंने इसको सही ढंग से समझ लिया, सही ढंग से अगर मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, तो मैं भी वहां जा सकता हूं। जानते नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानना चाहते नहीं है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता। अगर हम जानना चाहेंगे तो हम जान जाएंगे। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, क्या पहले दिन आप अपने काम को करने लग गए थे?
एक कारपेंटर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्लम्बर है। जिस दिन वो पहले दिन काम करना शुरू किया, क्या पहले दिन में सीख गया? अरे पहले दिन में बिजली का जब काम करने लगा होगा तो हो सकता है करंट लग गया। पहले दिन अगर नल करने लगा होगा तो हो सकता है नुकसान कर दिया। पहले दिन दरवाजे बनाने लगा होगा, हो सकता है दरवाजे को बीच में से चीर दिया हो। लेकिन सीखते हुए, प्रैक्टिस से, अनुभव से, चाहे आप मिस्त्री हैं, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कोई भी काम लाइफ का करते हैं, पहले दिन में कोई आदमी नहीं सीखता। लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, उसके अंदर कुछ बड़ा बनने की चाहत है, वो भी अपने लाइफ के अंदर अगर कुछ करना चाहता है, तो पहली चीज अपने अंदर एक चीज लानी पड़ेगी कि अगर मुझे वास्तव में मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे सीखना। अगर सच में मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे फिर ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, आपको लगता है इससे आने वाले समय में काम चल जाएगा? चल जाएगा क्या? आज अगर ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, ये 20 से 30,000 रुपए का आता है, ये गिर गया तो 30,000 रुपए का नुकसान। फैमिली बढ़ेगी, बच्चे, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों पर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैंने देखा जिंदगी भर लोगों, पूरी जिंदगी हम काम करते करते बिताते जाते हैं सिर्फ आज की सोच के कि बस सुबह का शाम का खाना पीना चल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा काम आता है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जब बीमारी सिर पर आ जाती है उनके पास में इलाज कराने का पैसा नहीं, कर्जा लेके आते, उधार मांगते। अरे क्या वास्तव में हमारे पास में पैसा नहीं है? ये सोचने वाली बात नहीं है। हम जब किसी से पैसा मांगने जाते हैं, क्या हमारी आत्मा, हमारा मन हमें धिक्कारता नहीं है, हमें कचोटता नहीं है कि हम यार किसी से पैसा क्यों मांगे? एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, और मैंने ऐसे जाने कितनी फैमिली देखी, शादी के लिए ब्याज पर, कर्जे पर पैसे लोग लोन पर उठा के लाते। कभी बैंक से लोन ले लिया, कभी यार दोस्त से 2 रुपए 4 रुपए सैकड़े की ब्याज पर पैसा ले लिया, पैसा चुका नहीं, और वो आदमी उसकी सारे आम बेइज्जती करके जाता है। क्या शर्म नहीं आती? आज अगर मौका है, आज अगर कोई बता रहा है, देखिए इस दुनिया में मैं आपको बताऊं, कोई नहीं आता किसी को आगे बढ़ाए, किसी को नहीं पड़ी किसी की भी कि कोई किसी को आगे बढ़ाए। लेकिन सच में यार मेरी जिंदगी का अगर कुछ सपना है, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा ये मेरे कर्म और ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन अगर मैं प्रयास नहीं करूं तो गलती किसकी है? मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन प्रयास करेगा? आपकी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए कौन प्रयास करेगा? आप करेंगे। आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किसको करने पड़ेंगे? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? काम किसको करना पड़ेगा? सीखना किसको पड़ेगा? हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। और अगर सीखने के लिए तैयार है तो सिखाने के लिए छोड़िए। हमारे पहले अगर अंतर मन से ये आवाज आ रही है कि मुझे सीखना है, तो सीखा जा सकता है, और सीख के कोई भी काम किया जा सकता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको इंसान कर नहीं सकता। दशरथ माझी, जिसका नाम आपने सुना हुआ था, उसका एजुकेशन भी 0 था भाई। दशरथ माझी का एजुकेशन भी 0 था, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि नहीं जानती? किस वजह से जानती है उसको? उस 0 एजुकेशन के बावजूद उसने जिंदगी में एक ऐसा भीषण निर्णय ले लिया कि यार इस काम को मैं करके दिखाऊंगा। जब वो ले सकता है, हम नहीं ले सकते क्या? अगर वो ले सकता है, हम भी ले सकते हैं। अगर वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जिद पैदा करो अपने अंदर कि जैसी स्थिति में मैं आज हूं, वैसी स्थिति में मैं जिंदगी भर नहीं हूं। अपने आप से सवाल करो, किसी और से करने की जरूरत नहीं। अगर मैं आज 10,000 का आदमी हूं, मुझे 50,000 का बनना है। अगर मैं 50,000 का आदमी हूं, तो मुझे 1 लाख का बनना है। अगर मैं आज 1 लाख का आदमी हूं, तो मुझे 5 लाख का आदमी बनना है। ये तय अगर आपने कर लिया तो ईश्वर ने दिया हमें दिमाग, और ये दिमाग ये बहुत बहुत कामचोर है। इसको आप जितना कहेंगे ये उतना ही काम करेगा। अगर आप इसको कहेंगे मुझे 5,000 कमाने का आइडिया दे, तो ये 5,000 कमाने का आइडिया दे देगा। लेकिन अगर आपने उसको बोला कि मुझे 50,000 कमाने का आइडिया दे, तो ये आपको 50,000 कमाने की तरीका बताएगा। और इसी दिमाग को अगर आपने बोला कि मुझे 5 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे आइडिया दे, तो ये दिमाग अपने आप सोच के रहेगा कि 5 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते, 5 लाख महीना कैसे कमा सकते हैं। इसको काम में लगाइए, इन दिमाग को काम में लगाइए, जो इसके अंदर बहुत सुंदर पावर है। ईश्वर ने सबको दिमाग दे के भेजा है, लेकिन इसको काम में नहीं करता। अब इसको क्या कहते हैं? आज का गुजारा चल जाए। ये क्या कहता है? चल ठीक है, आपको आज का गुजारा इसको कहिए, मुझे जिंदगी
में बढ़ा दें। इसको कहिए मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। इसको कहिए कि जैसा मैं आज हूँ वैसा मैं रहना नहीं चाहता, ये देगा आपको, ये देगा आपको देखो तरीके के आइडिया। और यही आइडिया, यही विचार, यही मौका ये बिल्कुल आपके लिए लेके आए। यही मौका रेस्पेक्टेड मंडूर सर आपके लिए लेके आए। बस उसका हाथ था, देखिए उस व्यक्ति को, ये भी 4 महीने पहले कुछ नहीं जानते थे उस मदरस के बारे में। ये भी इनकी वेशभूषा देखिए बदल गई। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कोई अलग देश के प्राणी, मैं आपको बताता हूँ अलग देश के प्राणी नहीं है भाई। ये सूट बूट ये बिजनेस पहना था, ये टाई कौन लगवाता है? ये टाई ये बिजनेस लगवाती है। हम कुछ अलग नहीं है, ये आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे लोग हैं, आप से निकले हुए लोग हैं। ये देखिए, ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर मैं अब आपके बीच में बैठ जाऊं तो मुझे और आपसे कुछ अलग कोई पहचान सकता है क्या? कोई पहचान सकता है क्या? हम एक जैसे ही हैं, हम अपने आप को अलग मान लेते, हम अपने आप को अलग फील कर लेते, ऐसा कुछ है नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं और ये सारी चीज सबके साथ हो सकती है। बस डिसाइड करने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ एक जैसा, ईश्वर ने सबको एक जैसा बना के दिया। मौका ईश्वर सबको देता है आगे बढ़ने का। कुछ लोग उस मौके को अपना लेते हैं, कुछ लोग उस मौके को जाने देते हैं। आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि परिवार आपका है, सपने आपके हैं, फैमिली आपकी है, आने वाला जीवन आपको बिताना है। अब आप उस लाइफ को कैसे बिताना चाहते हैं, आप उस लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, उसके लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और नहीं। आपका डिसीजन मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ये ले सकते नहीं ले सकते, इनका डिसीजन मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता। अरे मैं मेरा डिसीजन ले सकता हूँ, आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। आपको क्या करना है आप डिसाइड करेंगे, मुझे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर हम सब लोग डिसाइड करते हैं तो सब लोग हम मिलकर हम बड़ा काम कर सकते हैं। आपको सिखाने के लिए हम तैयार, आपको बताने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार आपको, आप तैयार हैं तो हम तैयार, आप रेडी हैं तो हम रेडी हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दो, क्या वास्तव में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अभी तो आवाज नहीं है। क्या सच में लाइफ बदलना चाहते हैं? क्या सीखने को तैयार है? क्या एजुकेशन लेने को तैयार है? क्या भरोसा है मंगरू जी पे? क्या भरोसा है सिस्टम के ऊपर? क्या भरोसा है अपने आप के ऊपर? तो मैं इनवाइट करता हूँ आप सभी लोगों को 4 और 5 नवंबर को त्रिवेणी ग्रैंड रिसोर्ट दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर उस प्रोग्राम में आप बैठे तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैं आपसे कोई बहुत लंबी छोटी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जो आप कमा रहे हैं कम से कम उसका 3 गुना कमाने की ताकत और शक्ति उस प्रोग्राम से आपको मिलती है। कितना बात आप कमा रहे हैं? अब अगर आप 10 कमा रहे हैं तो 30,000, आप 30 कमा रहे हैं तो 90,000, आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 3 लाख। वो प्रोग्राम इतना सब कुछ आपको सिखा देगा। और 2 दिन हम साथ में रहेंगे, फुल डे वहां पर एजुकेशन रहेगा, मस्ती रहेगी, सेलिब्रेशन रहेगा, लेकिन आना आपको दोबारा बुलाने कोई नहीं है। डिसीजन आपका है। जो लोग डिसाइड करते हैं मंगरू सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, उस प्रोग्राम की टिकट बुक कराइए, वहां पर आइए और मिलकर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय। एक बार